स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी पढ़ रहे थे जो कि बेसिकली बीए एंड बीएससी प्रोग्राम बीएससी ऑनर्स का पेपर है। बीए में एज अ फंडामेंटल ऑफ नंबर थ्योरी पढ़ा जाता है और बीएससी ऑनर्स में ये नंबर थ्योरी के नाम से पढ़ा जाता है। और लेक्चर नंबर 11 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 11 है एग्जाम्पल रिलेटेड टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, Customer bought a dozen piece of fruit, apple and orange for $1.32. ठीक है, if the apple cost is 3 cents more than the orange and more apple than orange are purchased. ठीक है, how many each of piece kind were purchased. ठीक है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। Let x be the number of apples and y be the number of orange. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 12। ठीक है, और साथ में ही इफ़ द एप्पल कॉस्ट 3 सेंट मोर देन द ऑरेंज। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ ऑरेंज ले रहे हैं हम, ऑरेंज इज जेड। ठीक है, जेड सेंट्स। ठीक है, जेड सेंट्स। ठीक है, देन कॉस्ट ऑफ एप्पल इक्वल टू जेड प्लस 3। ठीक है, अब सोच देखो, डॉलर को सेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि अगर टोटल परचेज में अगर हम देखें तो टोटल परचेज कितना हुआ है, एक्स नंबर ऑफ़ यूनिट्स एप्पल हुआ है। ठीक है, तो एक्स जेड प्लस 3। ठीक है, एक्स जेड प्लस 3 प्लस वाई जेड इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 132। ठीक है, क्योंकि सेंट $1 में 100 सेंट होते हैं, तो 100 का मल्टीप्लाई करके ये हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन में क्या करना है, हमें करना है कि x प्लस वाई में से या तो x की वैल्यू पुट कर लें या y की वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, एक चीज़ जो है वो हम यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सपोज़ यहाँ से मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 12 माइनस एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू 12 माइनस एक्स पुट करके देखता हूँ मैं, तो x जेड प्लस 3। ठीक है, प्लस y की जगह आ जाएगा 12 माइनस एक्स डॉट जेड इक्वल टू 132। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स जेड प्लस 3x एक्स जेड प्लस 3x प्लस 12 जेड माइनस एक्स जेड इक्वल टू 132। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से मैं एक्स जेड से एक्स जेड को काट सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स 3x प्लस 12 जेड 3x प्लस 12 जेड इक्वल टू ये हो जाएगा 132। ठीक है, या मैं यहाँ से x प्लस 4 जेड इक्वल टू 132। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं ये लिख सकता हूँ। अब मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली मुझे क्या निकालना होगा, यहाँ पे वैल्यूज ऑफ जेड एन की निकालनी होगी। ठीक है, तो जेड की वैल्यू किस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जेड की वैल्यू निकालने के लिए या तो जेड की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लो या एक्स की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो जेड की वैल्यू के लिए सॉल्व करना ईजी रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख सकता हूँ मैं एक्स माइनस 132 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 44 एक्स माइनस 44 कॉन्ग्रुएंट टू। ठीक है, एक्स माइनस 44 कॉन्ग्रुएंट टू ये हो जाएगा आपके पास जेड से डिवाइड है, बेसिकली जेड से 4 से भी डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास 0 मोड 4।
या मैं इसको लिख सकता हूँ x, ठीक है, -44 कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4, ये तो मैं सेम लिख दिया, ठीक है। तो या x कॉन्ग्रुएंट टू 44 mod 4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से x कॉन्ग्रुएंट टू ये हो जाएगा 0 mod 4, ठीक है। तो यानी कि x इक्वल टू क्या हो सकता है, x इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है एंड 12 हो सकता है। x इक्वल टू 0, 4, 8 एंड 12 हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया हमारे पास। अब थोड़ा क्वेश्चन पे और आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोर एप्पल देन ऑरेंज आर परचेज, यानी कि एप्पल ज़्यादा परचेज किए गए हैं, ठीक है। तो एप्पल जो है बेसिकली हमारे पास एप्पल क्या है, एक्स जो है बेसिकली नंबर ऑफ़ एप्पल्स को डिनोट कर रहा है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे यानी कि 2 ऑप्शंस तो ख़त्म हो गए हमारे पास, 0 एंड 4 ऑप्शन दोनों ही ख़त्म हो गए। अब हमारे पास है 8 एंड 12, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 12, x प्लस वाई इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा या तो हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम देखें x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। अगर x इक्वल टू 8, ठीक है, अगर x इक्वल टू 8 ले रहा है तो उस कंडीशन में हमारे पास बेसिकली हम z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर x इक्वल टू 8 यानी कि एप्पल 8 लिया है उसने, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम बात करें वैल्यू ऑफ z, ठीक है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो जो हमने पढ़ा था कि अगर कोई लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है, तो जैसे हमारे पास हमारे पास इस तरह से ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी हमारे पास लीनियर डिफरेंटाइन इक्वेशन होती है, ठीक है। x0 एंड y0 अगर सॉल्यूशन होते हैं तो उस कंडीशन में x इक्वल टू x0 प्लस के बी, ठीक है, एंड y इक्वल टू y0 माइनस के ए सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। y ये होते हैं हमारे पास सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास अगर देखें तो ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम जिसको हमने ये लिखा था, ठीक है, तो ये हो गए ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये 0, 4, 8, 12 हो गए, ठीक है। अब अगर हमने z की वैल्यू निकालनी है तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू आएगी हमारे पास y0 माइनस के ए, ठीक है। तो देखो y0 अगर यहाँ पे सॉरी z की वैल्यू जो है z0 माइनस के ए, ठीक है। अब यहाँ पे पहले z0 निकालने के लिए इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो मैं यहाँ पे हो जाएगा z इक्वल टू 11, ठीक है। x इक्वल टू 0 पुट करूँगा z इक्वल टू 11, तो z0 इक्वल टू आ गया था हमारे पास, z0 इक्वल टू आ गया था 11, ठीक है, z0 इक्वल टू 11। बट हमारे पास चूँकि यहाँ पे x इक्वल टू 8 तो परचेज कर रहा है, ठीक है, 8 एप्पल परचेज कर रहा है, तो उस कंडीशन में देखो जी आया था हमारे पास k इक्वल टू 2 के लिए, k इक्वल टू 2 के लिए सॉल्यूशन आया था। तो यहाँ पे अगर मैं z वैल्यू निकालना चाहूँ तो z इक्वल टू z0 माइनस ये हो जाएगा के ए, तो ये हो जाएगा k डॉट से 2 डॉट ए, ठीक है। अब a की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पे है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ से निकालनी है हमें वैल्यू, ये रहा। तो ए एक्स प्लस बी वाई, ए की वैल्यू जो है बेसिकली 1 है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा हमारे पास ए इक्वल टू 1 है तो जेड इक्वल टू 11 माइनस 2 यानी कि 9, ठीक है। बेसिकली 9 की कॉस्ट में 9 जेड इक्वल टू 9 कॉस्ट पे वो ख़रीद रहा है। एक कॉस्ट ऑफ एप्पल इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एप्पल ही मानिए ना हमने, जेड किस कॉस्ट मानिए, कॉस्ट ऑफ ऑरेंज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ऑरेंज जो है वो है हमारे पास
9, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ऑरेंज 9 है एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल जो हो गया वो गया हमारे पास 12, ठीक है। 9 + 3 बेसिकली 9 + 3 12, ठीक है। आप अब उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं हम। वेरीफाई यहाँ पे कर लेते हैं, देखो यहाँ पे वेरीफाई कर लो या यहाँ पे वेरीफाई कर लो या कहीं पर भी वेरीफाई कर लो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेते हैं, ये सबसे बेस्ट रहेगा। तीनों हमारे पास वेरिएबल हैं। x = आया था हमारे पास 8, तो उस कंडीशन में ऑब्वियसली y = हो जाएगा 4 एंड z = आ जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। z = 9। अब इस पे हम सॉल्यूशन को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 × 9 + 3, ये हो जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा हमारे पास y 4 × ठीक है z = 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 8 96 प्लस ये हो जाएगा 36। 96 + 36 = 132, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आंसर वेरीफाई हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं नंबर ऑफ़ एप्पल्स जो हैं वो थे हमारे पास 9, सॉरी ऑरेंज 9, x = क्या माना था, ये कॉल जो आ रहा है वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। नंबर ऑफ़ एप्पल जो है वो 8 परचेज किए थे, 4 ऑरेंज परचेज किए हैं, ठीक है। तब कॉस्ट जो है z = 9 सेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी निकल जाएगा 12 वाला, जब x = 12 लेंगे, ठीक है, y = 0, तो यहाँ पे हम z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।